एस्ट्रॉयड के बारे में होगा जो आप 2025 में जो है PN7 में आया है, तो ये जनरल पेपर यानी साइंस से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। और सेकेंड दोस्तों देखने वाले हैं एक्सरसाइज जो है रिजोल्यूट ड्रैगन एंड टाइफॉन मिसाइल सिस्टम के बारे में, जो ये भी GS पेपर 3 के साइंस में हम इसको रख सकते हैं। थर्ड देखने वाले हैं कैग का रिपोर्ट आया है AI पावर्ड ऑडिटिंग के जरिए, GS पेपर 3 के इकोनॉमी में हम इसको देख सकते हैं। फोर्थ देखेंगे चाबार पोर्ट न्यूज में रहता है हमेशा, तो ये IR से रिलेटेड है, हम इसको देखेंगे। और फिफ्थ में देखेंगे प्रीलिम्स फोकस के कुछ टॉपिक्स जो GS पेपर 1 से इम्पोर्टेंट है। चलो देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम एस्ट्रॉयड 2025 PN7 के बारे में। अर्जुना ने एस्ट्रॉयड जो 2025 का है PN7 इज द अर्थ लेटेस्ट क्वाजी सैटेलाइट है। अब इससे हम बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो की फैक्ट क्या है फ्रॉम न्यूज में, 2025 में PN7 जो है कंफर्म किया है सितंबर 2025 एज द अर्थ सेवेंथ नोन क्वाजी सैटेलाइट। ठीक है, फिर ऑर्बिट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो सेमी मेजर एक्सिस है यानी 1.003 AU है, यानी क्लोज टू द अर्थ AU के द्वारा। और इसेंट्रिसिटी की अगर बात करें तो 0.102 स्लाइटली ओवल है। और इंक्लाइनेशन की अगर बात करें तो ये 2 डिग्री के आसपास है। डिस्कवरी की बात करें तो फर्स्ट टाइम स्पॉटेड किया गया है 2 अगस्त 2025 बाय पैन स्टार 1 टेलीस्कोप हवाई में, सबसे पहले यहाँ पर इसको स्पॉटेड किया गया है। अर्जुना एस्ट्रॉयड क्लास की अगर हम बात करें तो इसका नेम जो आफ्टर है महाभारत अर्जुन, जो महाभारत में जो अर्जुन है उनके नाम से इसका रखा गया है, क्योंकि अर्जुन जो होते हैं बाढ़ चलाने में बहुत ही फास्ट है, तो फास्ट एंड हॉट टू द कैच। डिफाइंड बाई क्या था, सेमी मेजर एग्जिस्ट 0.98 से लेकर 1.03 AU के द्वारा, लो एसेंट्रिसिटी एंड इंक्लाइनेशन के है। ओवर देखा जाता है तो 100 सच ऐसे अर्जुनाज हैं आर द नॉन टू क्लोजेस्ट टू अर्थ अप्रोचिंग एन एस्ट्रॉयड ग्रुप के लिए। क्वाजी सैटेलाइट बिहेवियर की अगर बात करें तो नॉट अ ग्रेविटेशनली बाउंड टू द अर्थ, ऑर्बिट तो होगा सन का बट इन 1.1 रेजोनेंस विद द अर्थ एंड मेकिंग इट्स अपीयर टू द हाउएवर नियरली के द्वारा। मीन एंड लॉन्गिट्यूड एंड ऑस्किलेशन रिलेटेड टू द अर्थ एंड क्लासिक मार्कर्स ऑफ अ क्वाजी सैटेलाइट। टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो विल बी रिमेन द अर्थ क्वाजी सैटेलाइट फॉर द 128 ईयर्स शॉर्टर दैन अ कामो ओलेवा 1400 ईयर्स से पहले। एडिशनल कंटेक्ट की बात करें तो ओवर क्वाजी जो सैटेलाइट है कार्डिया 2023 FW113 के लिए, कामो ओलेवा एंड 2016 HO3 एंड 2017 LX28 के द्वारा। मिनी मून्स वर्सेस क्वाजी सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो जो मिनी मून्स होंगे टेम्पोररी कैप्चर्ड बाय अर्थ ग्रेविटी एंड 2 अर्थ सैटेलाइट के द्वारा। क्वाजी सैटेलाइट ऑर्बिट जो है सन है बट स्टे इन द रेजोनेंस विथ अर्थ एंड नॉट द ट्रू सैटेलाइट। अर्जुना बेल्ट की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी एस्ट्रॉयड बेल्ट होगा नियर द अर्थ एंड मेंबर आर द easier and cheaper to the reaches compared to the main belt asteroid. Prelims practice के importance ये question है with the following of correctly explain why the 2025 PN7 is called quasi satellite of the earth। क्यों? तो पहला इट्स अ रिवॉल्व अराउंड द अर्थ लाइक मून की तरह, या सेकंड इट रिमूव्स द अराउंड द सन बट रिमेन इन द रेजोनेंस विद द अर्थ ऑर्बिट। एंड थर्ड की बात करते हैं इट इज द टेम्पोरली कैप्चर्ड बाय अर्थ ग्रेविटी फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर 2 इज द राइट आंसर, ओनली सेकंड सही है, बाकी सब गलत है। सेकेंड एक्सरसाइज की अगर बात करते हैं हम सेकेंड आर्टिकल, तो वो है एक्सरसाइज रिजोल्यूट ड्रैगन एंड टाइफन मिसाइल सिस्टम। देखो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसको, चाइना ने अर्जेज किया है कि यूएस और जापान टू विथड्रॉ द टाइफन मिसाइल सिस्टम, ये चीज़ के लिए। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें इवेंट में, तो टाइफन जो ग्राउंड लॉन्च है मिसाइल सिस्टम द शो केस इन जापान इन सितंबर 2025 में ड्यूरिंग द एक्सरसाइज रिजोल्ट ड्रैगन एनुअल यूएस जापान ड्रिल्स के द्वारा। चाइना स्टैंड की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग द ऑपोजिशन या अर्ज यूएस एंड जापान टू विथड्रॉ द सिस्टम एंड टर्म इट इज अ थ्रेट टू रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के। टाइफन मिसाइल सिस्टम की अगर बात करें तो ये यूएस आर्मी जो है लॉन्ग रेंज जो प्रिसीजन फायर होते हैं उनके पार्ट का हिस्सा है, मॉडर्नाइज पोर्टफोलियो को करता है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें हम राइथम्स S6 मिसाइल भी है जो मल्टी रोल एंटी एयर एंड एंटी शिप एंड टर्मिनल डिफेंस के लिए यूज किया जाता है। एंड
टोमाहॉक जो क्रूजाइल मिसाइल है द लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए है। यूनिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो ओरिजिनली नवल मिसाइल होती है जो मॉडिफाइड करती है फॉर ग्राउंड लॉन्च की तरह। मोबिलिटी की अगर हम बात करें तो ट्रक बेस्ड या ट्रेलर लोडेड सिस्टम कैन बी ड्रॉप्ड एंड इन द रग पोजिशन के लिए। एक्सरसाइज रिजोल्यूट ड्रैगन की अगर बात करें तो नेचर में क्या है लार्जेस्ट एनुअल बायलेटरल फील्ड होगा ट्रेनिंग के लिए एक्सरसाइज बिटवीन यूएस मैरीटाइम कोर्स एंड जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के लिए। पर्पस की अगर हम बात करें तो टू इनहांस द इंटर ऑपरेटेबिलिटी एंड एम्फीबियस ऑपरेशंस जॉइंट रेडीनेस एंड टेरिटरेंस अगेंस्ट द रीजनल थ्रेट के लिए। 2025 एडिशन की अगर बात करें इंक्लूड द शो केजिंग ऑफ द टाइफन फॉर द फर्स्ट टाइम इन जापान। स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो जापान और यूएस का जो पर्सपेक्टिव है इन्हांस करेंगे ये लोग कि क्या करना है तो इनको राइजिंग करेंगे थ्रेट्स इन द ईस्ट एशिया में। चाइना का जो पर्सपेक्टिव है वो कहता है कि देखो भाई राइज रिस्क ऑफ द आर्म रेसेस एंड हाईलाइट द मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन एंड एशिया पैसिफिक में। अब फ्रेंड्स के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन हो सकता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन है विद रेफरेंस ऑफ रिसेंटली मिलिट्री डेवलपमेंट इन द इंडो पैसिफिक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द टाइफन मिसाइल जो है सिस्टम इज ए ट्रक बेस्ड लॉन्चर इनेबल टू ग्राउंड डेवलपमेंट नॉवल्स ओरिजिन्स ऑफ मिसाइल लाइक S6 एंड टोमिक। तो पहला सही है। द रिजोल्व ड्रैगन एक्सरसाइज इज द ट्राइलेटरल मिलिट्री ड्रिल इन्वॉल्विंग द यूएस जापान एंड फिलीपींस। देखो इसमें मैंने कई फिलीपींस का नाम नहीं लिया था इसलिए ये गलत हो गया। तो पहला से आंसर होगा विद रेफरेंस। अब देखो बात करते हैं थर्ड हमारा है कैग एंड एआई एडिटिंग के लिए बात करते हैं। देखो कैग लॉन्च किया एआई सिस्टम फॉर ऑडिटिंग एंड इफिशियंसी के लिए। कंट्रोलर्स एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। देखो अगर बात करें तो काग जो डेवलपिंग एआई एलएलएम है यानी जो एलएलएम मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो उसने उसकी खुद की लैंग्वेज है तो फर्स्ट विजन बाय नवंबर 2025 में होगा और ट्रेन कर रहा है डिकेड्स ऑन इंस्पेक्शन रिपोर्ट एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा। रिमोट एंड हाइब्रिड ऑडिट की अगर हम बात करें तो इनेबलिंग बाय द डिग्निंग जो डिजिस्टेशन एक्ट सेंटर होगा या स्टेट पायलट कंप्लीट होगा। जीएसटी एंड रिसिप्ट ऑडिट की बात करें तो एसक्यूएल क्वेरीज एंड स्टैंडर्डाइज एंड डिजाइन के लिए। रिमोट कंप्लेनेंस ऑडिट की अगर बात करें तो स्टैम्प्स या रजिस्ट्रेशन एंड तेलंगाना। हाइब्रिड पीडब्ल्यूडी ऑडिट जो होगा हरियाणा में होगा। पीआरआई ऑडिट ऑनलाइन की बात करें तो वेस्ट बंगाल। जियो पार्शियल टूल्स की अगर बात करें यूज ऑफ द पीएम गति शक्ति टू इम्प्रूव द ऑडिट एंड एविडेंस। अब आर्टिकल 148 से लेकर 151 की अगर हम बात करते हैं कैग में क्या बोलता है तो आर्टिकल 148 कहता है अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल 149 कहता है ड्यूटीज एंड पावर ऑफ काग। आर्टिकल 151 कहता है रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट गवर्नर्स एंड लेट बिफोर द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव। ये कुछ आर्टिकल है। इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो रिमूवल प्रोसीजर होगा सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उसकी तरह। एंड सैलरी कंडीशन सिक्योर करते हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। फंक्शन की बात करें तो इसका काम है यूनियन और स्टेट अकाउंट को ऑडिट करना। पीएसयू ऑटोनॉमिक बॉडी की तरह। फाइनेंशियल टाइप की अगर बात करें तो फाइनेंशियल कंप्लायंस परफॉर्मेंस वैल्यू फॉर द मनी ऑडिट के लिए। अब लिमिटेशन की बात करें तो कैग जो है ओनली रिपोर्ट्स करता है नो डायरेक्ट इन्फोर्समेंट पावर होगा। फॉलो अप द लाइस विद द एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट बाय पैक्स इन पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा। ग्लोबल रोल की अगर बात करें तो इंडिया द जो एसएआई है द मेंबर ऑफ द आईएन टोसाई यानी एसओसाई के द्वारा। प्रिंस प्रैक्टिस से क्वेश्चन करें तो विद रेफरेंस ऑफ द काग of India consider the following statement. The report of the COG relating to the union are submitted to the parliament through the finance minister. COG की जो सैलरी की बात करें या कंडीशन ऑफ द सर्विस कैन नॉट बी वेरीड द डिसएडवांटेज ऑफ द अपॉइंटमेंट। कैग ऑडिट की अगर बात करें तो अकाउंट ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट की तरह होगा। विच ऑफ द फॉल एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो देखो जब पहला सही दूसरा सही है तो इसमें से हमारा दूसरा और तीसरा सही होगा। चाबार पोर्ट की अगर बात करें तो इंडिया ने ऑपरेशन द ईरान चाबार पोर्ट जो अंडर द थ्रेट द यूएस इन सेक्शन वेवियर के लिए अगर बात करते हैं देखो ये कहाँ पर है तो गल्फ ऑफ ओमन में है चाबार पोर्ट। लोकेशन की बात करें तो सिस्टेंस द बलोचिस्तान प्रोविंस ऑफ ईरान में है और इंडिया इज द डेवलपिंग विद ईरान एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट।
लाई द साउथ ईस्ट एशिया ऑफ ईरान एंड ईरान ओनली द ओशनिक पोर्ट है, तो क्लोज टू द गदा गदा ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान में है, विच इज डेवलपमेंट बाई चाइना अंडर द सीपीसी एक्ट के अंतर्गत। अब ये चीज़ देखो, अब यहाँ पर है हमारा ये, यहाँ पर है चाबार पोर्ट, ठीक। अब इंडिया का यहाँ से रिलेशन है, क्योंकि कांडला से यहाँ से इसका सामान जाता है यहाँ पर, और यहाँ से ऐसे जाता है पूरा सेंट्रल एशिया में, ठीक, क्योंकि पाकिस्तान जाने नहीं देता। अब यहाँ पर समस्या ये आ गई है कि अब पाकिस्तान भी यानी चाइना भी इसी तरह क्या करे, एक पोर्ट बने, एक गोदावरी पोर्ट है, देखो यहाँ पर एक गोदावरी पोर्ट है, तो इसकी पोर्ट कुछ ऐसी थी, ऐसे बना कर रखा हुआ। अब स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया के लिए क्या है, तो बाईपास पाकिस्तान, पाकिस्तान को बाईपास करता है, कनेक्टिविटी करती है, और काउंटर बैलेंस करता है टू गोदावरी पोर्ट को, एनर्जी सिक्योरिटी प्रदान करता है, रीजनल रोल का भी काम करता है। अब की फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंपैरेबल टू टर्मिनल्स है, शाहिद जो कलांतरी एंड शाहिद बिहस्ती। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड की अगर बात करें आईपीजीएल की, तो ऑपरेट द शाहिद एस। कनेक्टिविटी क्या है, प्रोजेक्ट लिंक करता है, तो चबार और चाहेदन रेलवे लाइन्स है, या जारन डिक्लेरेशन हाईवे है। अब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबार पोर्ट बाय इंडिया। अब इंडिया के द्वारा ये क्या है, तो इंडिया का ट्रेड विथ अफ्रीकन कंट्री will enormous increase. India the relation with oil producing Arab country will be strengthened. India will not depend on the Pakistan for access to Afghanistan and Central Asia. Pakistan will facilitate and protect the installation of gas pipeline between the Iran and Iraq. ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। अब प्रीलिम्स फोकस की बात करें तो छठ फेस्टिवल पे आपको पता होगा कि छठ फेस्टिवल को हाल ही में यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया छठ पूजा के लिए, मेजर हिंदू फेस्टिवल डेडिकेटेड टू सूर्य यानी सन गॉड एंड छठी मैया, आल्सो कॉल्ड सूर्य षष्ठी। इन्वॉल्व 4 डेज ऑफ द फास्टिंग होती है, प्योरिटी एंड बैथिंग्स एंड रिचुअल्स होते हैं। ओनली फेस्टिवल वर्शिप द बोथ सेटिंग एंड राइजिंग द सन, ठीक। द सेलिब्रेटिंग इज द 6th डे ऑफ द कार्तिक मंथ, और मेनली इन द बिहार ईस्टर्न यूपी में होता है। अब विश्वकर्मा पूजा की अगर बात करें, विश्वकर्मा जयंती, तो हिंदू फेस्टिवल ऑनर द लॉर्ड विश्वकर्मा, और ये क्रिएशन होता है आर्किटेक्चर एंड मैकेनिकल वर्क के लिए। ऑब्जर्व है बिटवीन सितंबर से 16 से लेकर 18 सितंबर के बीच में, लास्ट डे ऑफ द भादो मंथ के लिए माना जाता है हर साल। अब सेलिब्रिटी बाई क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिस्ट एंड इंजीनियर्स मैकेनिक अक्रॉस इंडिया, ये लोग सब सेलिब्रेट करते हैं। जीनोसाइड कन्वेंशन की अगर बात करें तो यूएस कमीशन ने रिलीज किया है इजरायली कमिटी जीनोसाइड इन गाजा में, और इंटरनेशनल ट्रीटी डिफाइनिंग द जीनोसाइड एंड obligating state and prevent the post it। लीगल बेसिस की अगर बात करें तो कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम्स एंड जीनोसाइड 1958 में लिस्ट द 5 act of the genocide when done with the intent and destroy the whole part and the national ethics and racial and religious group के लिए। स्वास्थ्य नारी एंड सशक्त परिवार अभियान की अगर बात करें तो इट इज अ 16-day नेशनल वाइड हेल्थ कैंप फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन अलाइन विद द 8 पोषण माह, ज्वाइंटली लीड बाय द एमओई जो है मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्ट्री जो है वर्ल्ड, एंड ऑर्गेनाइज करता है आयुष्मान आरोग्य मंत्री एंड सीएचएस डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी करता है। स्केल की बात करें तो 1 लाख से अधिक हेल्थ कैंपेस बन सकता है। लार्जेस्ट आउटरीच फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए कवर की बात करें तो चेकअप, स्क्रीनिंग, कैंसर, थैमिया, टीबी, सिकल एंड डिजीज की भी चेकअप होती है। पोषण माह की अगर बात करें तो नेशन वाइड अगर न्यूट्रिशन कैंपेन है अंडर द जन आंदोलन टू प्रमोट द अवेयरनेस हेल्दी प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर चेंजेस के लिए लॉन्च करता है 2018 में, कंडक्ट द एनुअली एंड सितंबर में। ऑब्जेक्टिव की बात की तो रिड्यूस ऑयल एंड शुगर कंजप्शन टू द स्क्रब, स्ट्रेन करेगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए, प्रमोट इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस के लिए। इन्वॉल्व द में बात करें तो न्यूट्रिशन हो या मैटरनल चाइल्ड या केयर थ्रू द आंगनवाड़ी, encourage local diets, food system, convergence of reports and digitization। प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है कि रिकॉर्डिंग टू पोषण माह के लिए इट इज अ नेशन वाइड कंपेजन डेडिकेटेड टू प्रमोशन अवेयरनेस, सही बात है। इट इज पार्ट ऑफ जन आंदोलन इनिशिएटिव, तो ये भी सही है। इट ऑब्जेक्टिव इंक्लूडेड, ये भी सही है, तो यानी इसका सी इज राइट आंसर। क्या पूछा है, अच्छा इनकरेक्ट पूछा है ना, तो सब के सब गलत है भाई,
कोई सब के सब सही है, कोई गलत नहीं है। और इसमें क्या पूछा है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मतलब डी, इसमें कोई गलत है ये नहीं है, सब के सब सही है। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा हिंदी ट्यूटोरियल समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नए ट्यूटोरियल का, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।